हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धीरज सर में। हमने इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस थी उसमें हमने सर्वसमीका के बारे में जाना और सर्वसमीका के अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने उसमें लिखा था। सारी सर्वसमीका आपको बताई थी और इस वाले सेशन में वो जो सर्वसमीकाएं हमने की थी उन सभी सर्वसमीकाओं को हम सिद्ध करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे कि वो किस तरीके से निकल के आता है, उसका रिजल्ट कैसे आता है। तो उसमें सबसे पहले है फर्स्ट, उसमें है प्रूफ ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये जो सर्वसमीका है, ये जो आइडेंटिटीज है, हमने पहले भी करी है और लेकिन उसमें हमने सिर्फ ये जाना था a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसे किस तरीके से फाइंड करना है, सबसे पहले इसको हम ये लिखते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस फैक्टर में सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप लिखेंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर। इसी फैक्टर को हम नेक्स्ट वे में लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब आपके अगर हम कोई चीज, अगर आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म आपने जाने हो तो वो जैसे x मल्टीप्लाई x, या उसमें अगर हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर। सेम इसी कंडीशन से हम यहाँ पे ये भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी है, तो इसको मैं अगर इस पहले फैक्टर का टर्म इस पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करेगा तो वो चीजें निकल के आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a ब्रैकेट a प्लस बी, यानी ये वाला जो टर्म है इस पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करता है, फिर विद सिंबल प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी आ जाएगा। फिर यहां से a मल्टीप्लाई, यानी a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसका सीरीज देखिए, ये b है और ये a है, तो पहले a होना चाहिए और फिर b होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी। अब देखिए 1ab ये है और 1ab ये है, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी जो आपकी सर्वसमीका थी वो इस टाइप से आपके पास निकल के आती है। तो इक्वेशन जो सर्वसमीका थी a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने उसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो राइट हैंड साइड में ये आंसर इसका आया। तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए छोटी सी प्रोसेस हो सकती है। मान लो कि आप b प्लस सी को कुछ और मान लें, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी डिजिट जो आपको सही लगता है आप उसे मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट अस b प्लस सी इक्वल्स टू m। सो b प्लस सी की जगह पे m रखना है, तो यानी a प्लस बी m, यानी a प्लस m दी होल स्क्वायर। और यहां पे एक फॉर्मूला जो हमने अभी सबसे पहले सॉल्व किया था, x प्लस वाई दी होल स्क्वायर,
एक्चुअली यहाँ पे मैं x प्लस वाई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम जितना भी टर्म इसमें सॉल्व कर रहे हैं वो सारे a प्लस बी के टर्म में है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि हम इससे इसका कंपेयर कर पाए। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y, ये जो सर्व समीकरण है इसका अप्लाई यहाँ पे हो रहा है। तो यानी ये होगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2am। जहां जहां m है m की वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, तो यानी ए स्क्वायर प्लस m की वैल्यू है b प्लस सी दी होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई b प्लस सी। अब यहाँ पे भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो वो इस टाइप से होगा। मैं इसको आधे से यहाँ पे कर लेता हूं, तो ये अगर अप्लाई करें अगर इसको हम, तो ए स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करता हूं तो ये बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab तो यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, फिर यहाँ पे से डायरेक्टली वही पोजीशन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है 2a ब्रैकेट b प्लस सी। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो 2ab प्लस 2ac। अगर इसको सीक्वेंस में लिखना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी इसमें सबसे पहले क्या किया हमने कि आपके पास जो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है। अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो ये इतना वैल्यू है, इस वैल्यू को आप b प्लस सी इज इक्वल टू, इसमें आप m ले रहे हैं, यानी इसको आप स्मॉल m ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट अस का मतलब होता है इसमें हम इसको मान रहे हैं b प्लस सी इज इक्वल टू m, यानी इस इतने की वैल्यू को अगर हमें यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो इस इतने वैल्यू को हमने m लिख दिया, बाकी बचा a, तो ये पूरा आपका होल स्क्वायर इस टाइप से ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी a प्लस m दी होल स्क्वायर, तो यानी जहां जहां m होगा वहां पे m की वैल्यू a प्लस सी होगा, सॉरी। अगर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं तो पहले सारे टर्म इसमें आपके a प्लस बी के फॉर्म पे हैं, तो मैं इसको x प्लस वाई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के फॉर्म में इसको सॉल्व करता हूं। तो a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2am, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने इसमें यूज किया है, इस वाले फैक्टर को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहां से अब आपके पास जहां पे m है वहां पे आपने bx की वैल्यू को पुट करना है, यानी जो m आपने लिखा है उस m की वैल्यू को पुट करना है। तो m की वैल्यू b प्लस सी, यानी b प्लस सी, तो यानी a स्क्वायर प्लस b प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b प्लस सी। अब अगर इस टर्म को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं तो ये आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इस इतने टर्म को मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करा हुआ है, यानी यहाँ पे भी अप्लाई किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2a ब्रैकेट b प्लस सी, यानी ये यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस टर्म से मैं इस पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं जैसे फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो ये सेम इस टाइप से होगा। नेक्स्ट जो सर्व समीकरण है a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको भी हम उसी टाइप से सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका होगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर। अगर ये दो फैक्टर हैं, अगर आपको मैं ऐसे बता दूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को लिखता हूं
तो इसको टू टर्म्स में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x मल्टीप्लाई x। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो वो इस टाइप से होते हैं, एक्स दी पावर m मल्टीप्लाई एक्स दी पावर n इज इक्वल टू एक्स दी पावर m प्लस n, या x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स दी पावर 2, इस टाइप से। सो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये होगा आपका पहला टर्म, पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करेगा, तो a मल्टीप्लाई a माइनस बी, फिर विद सिंबल माइनस बी a माइनस बी, प्लस प्लस प्लस, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए बी, और प्लस माइनस माइनस, a को पहले लिख देता हूं और b बाद में, ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए माइनस ए बी, तो दोनों सेम है, सेम सिंबल में है, तो दोनों ऐड होंगे बट सिंबल माइनस का होगा, तो 2ab। इस प्रकार से हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्राप्त होता है। प्रूफ ऑफ x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। तो ये भी सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे इसको लिखूं x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स ए प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। इस फैक्टर में भी जो इसका पहला टर्म होगा, ये पहला टर्म इस पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करेगा, और जो इसका सेकंड टर्म होगा ये पूरे फैक्टर में इसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो ये इस टाइप से होगा आपका एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये भी मल्टीप्लाई करेगा ए एक्स प्लस ए इंटू बी। यहां पे मैं कुछ आपको बता देता हूं, जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, बट माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ये सारी चीजें इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन हो रहा है, तो बी प्लस ए एक्स प्लस ए इंटू बी। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर ए प्लस बी लिखूं, ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी, तो ये समीकरण हमें प्राप्त होती है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस प्रकार की समीकरण इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ ऑफ ए प्लस बी द होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये आपके पास सर्वसमीका है, और ये सर्वसमीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हम ए प्लस बी द होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और जैसे हमने इससे पहले की सारी सर्वसमीकाएं सॉल्व की, उसी तरीके से ये सारी सर्वसमीका भी सॉल्व करेंगे। तो ये सर्वसमीका का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी द होल क्यूब। अब अगर आपके पास x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स क्यूब हो जाता है। एक्चुअली अगर इसको हम डीपली अगर इसको देखें, तो जो कोई टर्म अगर बाय द वे ये x है, तो x का जो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, और ये इसकी जो पावर है वो भी 1 होता है। अगर किसी का नहीं गिवन है, मल्टीप्लाई x का कोफिशिएंट 1 और ये x और x की पावर 2। अब हमारे पास 1 1, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, x को हमने कॉमन ले लिया, और इसकी जो पावर होती है एक्सपोनेंट फॉर्म में वो ऐड होती है। तो यानी अगर मैं इसको लिखूं 1x स्क्वायर क्यूब, तो अगर नॉर्मली अगर इसको लिख रहे हैं तो ये होता है x क्यूब, बट हमें इसे नॉर्मली अगर जानना चाहें x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी।
मतलब ये अगर देखें तो एक हिसाब से ये इसका ब्लूप्रिंट है। इस कंडीशन को अगर मैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी दी होल स्क्वायर लिखूं, तो इसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करता हूं तो ये हो सकता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने इससे पहले जो सर्वसमीका समीकरण की थी उसका जो पहला टर्म इस पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करता था, तो इसका जो सेकंड टर्म है इस पूरे फैक्टर में वो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो सेम a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेगा। और ये होगा आपका, देखिए मैंने आपको सेम बताया था, अगर आपका a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो रहा है तो ये आपका a क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका a क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई b प्लस 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 है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका a b स्क्वायर प्लस, देखिए a मल्टीप्लाई पहले टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, फिर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, फिर थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा। तो फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होने पे a क्यूब, सेकंड में मल्टीप्लाई होने पे a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, सॉरी। अगर a इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो 2 तो सिंपली आएगा, लेकिन ये आपका a स्क्वायर b होगा। फिर सेकंड टर्म में भी b पूरे फैक्टर में मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी ये अगर मैं इसको सीक्वेंस के बेस पे लिखूं तो a को पहले लिख लूं a स्क्वायर b, फिर ये आपका होगा यानी b मल्टीप्लाई b स्क्वायर इज इक्वल टू b क्यूब। तो इसको मैं b प्लस b क्यूब और प्लस, अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 2ab स्क्वायर होगा। अगर आप इसको a क्यूब को b क्यूब के साथ लिखा जाए, a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये a b स्क्वायर है और ये आपका a 2ab स्क्वायर, यानी ये 2ab स्क्वायर है और ये 1ab स्क्वायर है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये प्लस हो जाएगा a 3ab स्क्वायर। सेम कंडीशन 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, यानी ये 1ab स्क्वायर है और ये 2b, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b। अब इस फैक्टर में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अगर इन दोनों में देखिए तो 3ab कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 3ab। जब हम 3ab स्क्वायर से 3ab को कॉमन लेंगे तो अंदर आपका a बचेगा, और यहाँ भी आपका अगर हम 3ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका b बचता है। तो इस प्रकार से a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस b। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इसको दो कंडीशन में डिकम्पोज करते हैं, इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये प्राप्त होता है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।